में सभी बच्चे एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग आज के कुछ ये खास सा इवेंट हम आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं, जहां पर हम आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो लेटेस्ट में आयोग द्वारा सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर। अभी तो जानकारी पहले नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन अभी 2 दिन हुआ जो चीजें मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं आपके सामने एक सूचना लेकर के आया हूं। उसी के लिए ये इवेंट बना हुआ है। बहुत ही बेसिक आपके सामने एक इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चे एक बार तेजी से जुड़ जाएं तो हम लोग आज के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखिए आज की जो बात है वो उसके बारे में जो सबसे ज्वलित मुद्दा इस समय चल रहा है, किसके लिए? वीडियो री एग्जाम के लिए। तो आज हम वीडियो री एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि परीक्षा कब तक होगी, आयोग ने क्या कहा और हमारा फ्री टाइम टेबल क्या है। देखिए सबसे पहली मैं बात बता देता हूं कि जो पहली वीडियो की परीक्षा हुई थी वो हुई थी आपका 22 और 23 दिसंबर को हुई थी। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इस पेपर को दिया। जो बच्चों ने नहीं दिया था उनको बता दें कि आपको देने का परीक्षा मौका मिलने वाला है। देखिए जो मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बताऊं कि जो मेरी सूचना जो मैंने अपने मतलब माध्यम से और मैं जो खास करके जो सूचना पता करा है उसके अनुसार जो ये देखिए बैकलॉग वैकेंसी के अंतर्गत इसको वीडियो आयोग ट्रीट कर रहा है। याद रखिए किसके अंतर्गत ट्रीट कर रहा? बैकलॉग वैकेंसी के अंतर। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब वो परीक्षाएं जो पहले फॉर्म भराए जा चुके थे और किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई या उनकी परीक्षा नहीं हो पाई। तो आयोग के पास एक वो डेडलाइन है। कहां तक भैया? यहां पर मार्च तक पूरी बैकलॉग परीक्षाओं को खत्म करने का। मार्च तक वो किसी भी बैकलॉग परीक्षा को यूपी ट्रिपल एससी आयोग में नहीं बचेगी। ये उनके पास डेडलाइन है, इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत खास सूचना है। तो मार्च तक जितनी बैकलॉग वैकेंसी है जिसके अंतर्गत आपका वीडियो भी आता है इसको वो कंप्लीट करने का दावा कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, जो नया कैलेंडर आने वाला है, जो नया कैलेंडर आने वाला है उस कैलेंडर में आपको वीडियो की डेट मिल जाएगी। और जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं अपना बता रहा हूं, स्टार लगा के जो मैं आपको सूचना दे रहा हूं, याद रखिएगा स्टार के आधार पे सूचना दे रहा हूं। दिसंबर के लास्ट वीक यानी कि अगर 24 या 25 दिसंबर को शनिवार या रविवार पड़ता है, शनिवार या रविवार पड़ता है तो इस तारीख या जनवरी में या जनवरी के पहले या दूसरे वीक में यह परीक्षा संपन्न हो सकती है। इस बात को याद रखिए। मार्च में कंफर्म कंप्लीट करने का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब परीक्षा पेपर कराना है और उसको खत्म करना है मार्च तक। इस बात को याद रखिएगा। तो मतलब ये अगर इतना मतलब पिछली डेट आपको याद हो जो 22 और 23 दिसंबर थी उसी के आसपास ये कराएंगे परीक्षा, इतना कंफर्म माना जा रहा है। जो ये मेरे स्रोत के आधार पे मैं बता रहा हूं, ऑफिशियल कोई आयोग की नोटिस नहीं दे रहा हूं। ये मैं जो पता कराया हूं यूपी ट्रिपल एससी से, जो मुझे स्रोत से पता चलिए, मेरे स्रोत ने जो बताया है उसके अनुसार ये डेट आपको मिल सकती है। यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर में आपको ये डेट मिलने के चांसेस हैं। अगर ये नहीं मिलेगी तो जनवरी में आपको डेट मिल जाएगी। याद रखिएगा नवंबर में परीक्षा कराना बहुत मुश्किल है, बहुत रियर है, ठीक है ना। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज मैं फिर से बता दूं, वे स्टूडेंट जो परीक्षा पहले नहीं दे पाए थे उन सभी बच्चों को आयोग सम्मिलित करेगा। इसके लिए भी आपको एक सूचना मिल जाएगी। अभी आयोग के पास हाईकोर्ट की, आयोग ने कहा कि मेरे पास हाईकोर्ट की ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है और मैं आपको बता दूं वो कॉपी उसके पास भेज दी गई है बाया ट्रेजरी से। उसे ट्रेजरी क्या होता है, ट्रेजरी से भेज दी गई है जो उसको जल्द ही प्राप्त हो गई है या प्राप्त हो जाएगी वो, और आपको एक नोटिस दे देगा। अब सवाल ये आता है सर कि जो ये वीडियो री एग्जाम की आपने डेट बता दी तो सवाल ये आता है कि सर हम तैयारी कैसे करें। आप इसके पहले सिलेक्शन पा चुके हैं, आप इस बात को जानते हैं, उसमें से एक मैं भी हूं, आपको यह भी पता है। तो कुल मिलाकर के जो बच्चे मेरी तरह पाए थे सिलेक्शन, जो बच्चे कुछ बच्चे रह गए थे, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर 3 के सेगमेंट है। भैया देखिए मेरा रीजनिंग पोर्शन बहुत स्ट्रांग था तो मैं इसमें नंबर उठा करके मेरे सिलेक्शन का कारण बना। आपका हिंदी पोर्शन स्ट्रांग हो, इससे आप आधार बना सकते हैं, इसे आप आधार बना सकते हैं। तो सवाल ये आता है। और दूसरा जीएस आता है यहां पर, याद रखिएगा यहां पर जीके नहीं मेरे भाई, मैं आपसे अपना अनुभव कह रहा हूं। 2018 पेपर 20 बार मैंने देखा है।
तो यहां पर जीएस पे ज्यादा फोकस करना है जीके के मुकाबले। मतलब 50 में 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कमर तोड़ू होंगे और 20 क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिलेंगे। तो मतलब जीएस, हिंदी पिछले बार आसान आई थी, तो इस बार याद रखिएगा 30-20 का रेशियो वो मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर सिलेक्शन वाला काम करना है तो इस बार पूरी मन से लगना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी से लगना पड़ेगा। जब पूरी ईमानदारी से लगेंगे तो उसके लिए आपके पास एक स्लॉट में देता हूं। वे बच्चे जिनको लगता है कि उनकी तैयारी पूर्ण है, वे बच्चे जिनको लगता है कि उनकी तैयारी में बस अब रिवीजन की जरूरत है, उन सभी बच्चों के लिए मेन एग्जामपुर चैनल पे आपकी डेली फ्री क्लासेस चलती हैं। इस बात को मैं फिर से अवगत करा दूं, पिछले 20 दिन से ये क्लासेस आपकी चलती चली आ रही हैं, जिसका टाइम क्या है, 9 बजे 9 AM पे आपके विजय सर लेते हैं हिंदी की क्लासेस पूरे 50 नंबर के लिए। 10 बजे मैं खुद रीजनिंग की क्लास लेता हूं 10 से 11 बजे तक पूरे 50 नंबर के लिए। और यहां पर देखिए जीएस में अभी आपको 2 टीचर मिल रहे हैं। चेतन सर 6 बजे लेते हैं आपकी क्लास जीके और जीएस में मिक्स क्वेश्चन की श्रृंखला। इसके बाद आपके जो वरुण सर हैं